सुरक्षा में चूक की वजह से ही कई भयंकर वारदात देखने को मिले हैं, जहां देश के दुश्मन इन्हीं समय का इंतजार कर रहे हैं। और अक्सर देखा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर आतंक फैलाने के लिए वारदात को अंजाम देते हैं। एक बड़ा विषय है कि ऐसी जगहों पर क्यों विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। इस विषय को लेकर हमने बात की डीआरएम अवधेश मिश्रा सर से। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूं, जहां पर सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है, जहां पर स्कैनिंग मशीन तो है और गेट पर एक सिपाही भी तैनात है, मगर उसी सिपाही से दो ड्यूटी ली जा रही है, जहां पर वो गेट पर भी तैनात है और जो सामानें जो स्कैनिंग होके जा रही है उस पर भी नजर रखी जा रही है। ये कैसे हो सकता है? आप देख पा रहे हैं कि स्कैनिंग जो मशीनें हैं उस पर प्रॉपर एक व्यक्ति को बैठ के मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, मगर यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से केवल यहाँ पर अटेंडेंस लिया जा रहा है, जो बेहद ही एक बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है, जहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि सार्वजनिक जगहों को आतंकी अपना निशाना बनाते हैं और सबसे बड़ी चूक होती है वो सुरक्षा को लेकर होती है। और सुरक्षा के घेरे पर आज रायपुर का रेलवे स्टेशन है। सर, रायपुर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ पर स्कैनिंग जो मशीनें लगती हैं, लगेज स्कैनिंग, वहाँ पे कोई भी बंदा मॉनिटर पे खड़ा नहीं रहता है। एक सिपाही है जो गेट पे भी रहता है और वो कभी कभी झांक लिया करता है। देखिए, जो आप लगेज स्कैनर की बात कर रहे हैं, सामान्यतः जो लगेज स्कैनर है उसको मॉनिटर करने के लिए 2 लोग रहते हैं। बट कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जब हमारे पास हमें किसी इमरजेंसी सिचुएशन में स्टाफ को डिप्लॉयमेंट और क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस में चला जाए, जैसे अभी वर्तमान में ही यदि हम बात करें तो चूँकि राजिम मेला चल रहा है और राजिम में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और वहाँ पर या जो हमारा रायपुर से अभनपुर होते हुए कुछ बीच में लेवल क्रॉसिंग है और फिर राजिम स्टेशन और मेला का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर सुरक्षा इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीड़ बड़ी संख्या में वहीं पर हो रही है। तो ऐसे जो ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लिए जाते हैं, जो हमारे फील्ड में जो ऑफिसर्स हमारे RPF के तैनात हैं, वो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि कहाँ से हम वो आदमी किस तरीके से स्टाफ मैनेजमेंट करते हैं। तो सामान्यतः ऐसा नहीं होता, सामान्यतः पर्याप्त फोर्स रहता है और फिर क्रिटिकलिटी के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि अगर हमें स्टाफ का डिप्लॉयमेंट कहीं और किया जाए, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।